हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हेमोपोएटिक सिस्टम देखने जा रहे हैं। उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ये आपके बोथ बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दिया गया है। ये लेक्चर सीरीज फर्स्ट होगी फॉर हेमोपोएटिक सिस्टम। आने वाले लेक्चर में हम उसके सब पॉइंट भी कवर करेंगे। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हेमाटोलॉजी क्या है? हेमाटोलॉजी इट इज़ एन ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम। मीन्स हेमाटोलॉजी में आप क्या करोगे? ब्लड के रिलेटेड आप स्टडी करोगे और ब्लड के रिलेटेड जो भी डिजीज़ है आप उसको स्टडी हेमाटोलॉजी के अंदर करोगे। नाउ व्हाट इज़ ब्लड? आखिर ब्लड होता क्या है? ब्लड इज़ एन लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड विद इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मीन्स ब्लड ये क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। एज ब्लड इज सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। मीन्स हमारा जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में। कैसे होता है? थ्रू द ब्लड वेसल्स। और जो भी पंपिंग एक्शन है वो हमारा हार्ट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। मीन्स हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा तो ही जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होगा थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड अकाउंट फॉर अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मीन्स ब्लड हमारा टोटल बॉडी वेट का मीन्स 8% होता है। इट्स वॉल्यूम इज़ 5 to 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल। मीन्स जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम होता है वो मेल्स के अंदर 5 to 6 लीटर होता है और फीमेल्स के अंदर 4 to 5 लीटर होता है। ब्लड इज़ मच मोर डेंसर दैन द प्योर वाटर। मीन्स ब्लड की डेंसिटी ये हाई होती है दैन द प्योर वाटर एंड टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज एन 38 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स हमारा जो ब्लड होता है ना उसका टेम्परेचर मेनली नॉर्मल 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। हमारा जो ब्लड होता है वो अल्कलाइन होता है विद द pH ऑफ 7.35 to 7.45। ये क्या है? हमारा ब्लड का pH है। MCQ में आ सकता है। द कलर ऑफ ब्लड वेरीज विद इट्स ऑक्सीजन कंटेंट। मीन्स जो हमारा ब्लड का कलर होता है वो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन कंटेंट। देख लेते हैं। ब्राइट रेड कलर कंटेंट हाई ऑक्सीजन। मीन्स जो ब्राइट रेड कलर होगा ब्लड का तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट हाई होगा। इफ़ हमारा ब्लड डार्क रेड कलर का होगा तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट लो होगा। आगे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लड। मीन्स ब्लड का रोल क्या है हमारे बॉडी में, उसके फंक्शंस क्या है देख लेते हैं वन बाय वन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। मीन्स ब्लड क्या करेगा? एज ए कैरियर एक्ट करेगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेगा? ब्लड ऑक्सीजन लंग से हमारे टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करेगा, कैरियर करेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है टिश्यू के पास का वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? रिटर्न लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट करेंगे यानी कैरी करेंगे। मीन्स रिस्पॉन्सिबल किस लिए? एक तो ऑक्सीजन लेके आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके जा रहा है। मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट भी रिटर्न कर रहा है। इट ट्रांसपोर्ट the metabolic waste to the lungs, kidney, skin and intestine for the excretion। मीन्स ब्लड क्या करेगा? हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जाएगा। जो भी हमारा मिनरल्स होता है, फ्लूइड होता है, वो जो भी वेस्ट है हमारा यूरिन हो गया वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगा। जो हमारा एक्सेसिव स्वेट होता है वो स्किन के थ्रू वेस्ट होगा। जो भी हमारा फीसेस का जो हमारा वेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट होगा। तो ब्लड का ये मेन फंक्शन होगा। आगे देख लेते हैं। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक टू द लीवर एंड वेरियस अदर बॉडी टिश्यू। मीन्स ब्लड क्या करेगा? जो भी हमारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं GIT ट्रैक में से क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा लीवर को और वेरियस अदर बॉडी टिश्यूज़ को। मीन्स न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी टिश्यूज़ को, जो कि टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड क्या करेगा? हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करेगा। इट also regulate the water balance। ये water balance भी regulate करेगा। It is also responsible for the transportation of hormones, vitamins and salt। मीन्स ब्लड क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स भी करेगा, विटामिन्स का भी ट्रांसपोर्ट करेगा और साल्ट का भी ट्रांसपोर्ट करेगा। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन थ्रू द वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडी। ब्लड क्या करेगा? हमें इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेगा थ्रू द वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज। इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द किडनी। मीन्स हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या करेगा? ब्लड खुद रेगुलेट भी कर सकता है थ्रू द होम्योस्टेटिस प्रोसेस। मीन्स वो क्या करेगा? एक तो इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगा टूवर्ड्स द किडनी। और इट हेल्प इन द कोआगुलेशन। मीन्स ब्लड हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा तो उसको कोआगुलेट करने के वास्ते भी हमारा ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। आगे देख लेते हैं हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मीन्स ब्लड में कौन से कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। मेनली 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स
प्लेटलेट्स होते हैं और 55% हमारा प्लाज्मा होता है। अब 45% में कौन से आते हैं? प्लेटलेट्स आते हैं 4.8%, रेड ब्लड सेल्स आते हैं 95.1% और वाइट ब्लड सेल्स आते हैं 0.1%। और प्लाज्मा में देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, वाटर आता है 92%, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसमें विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, देन गैसेस में नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और प्रोटीन में ये आपके प्रोटीन्स आते हैं जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। अब सब आपको समझ में आया होगा। हम इसको 1 बाय 1 इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इसके लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा, बट वन कंडीशन है, इस वीडियो लेक्चर पे मिनिमम 45 लाइक्स आने चाहिए। 45 लाइक्स का हम एम रखते हैं इस वीडियो लेक्चर का। 45 लाइक आने के बाद में मैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।